हेलो दोस्तों, आज ऑप्टिक्स के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे गोलीय दर्पण के यूवी एफ के बीच में संबंध। और उस गोलीय दर्पण में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए जो यूवी और एफ के बीच का रिलेशन है, इसको दूसरे रूप में जाना जाता है मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र के नाम से। और वो फॉर्मूला होता है हमारा 1/f = 1/v + 1/u। इसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे आज कोई भी कनकेव मिरर अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण के लिए होता क्या है कि हमारा जो बाहर का हिस्सा होता है ये पॉलिश किया हुआ रहता है और इसको हमने पॉलिश कर दिया। अब इसके प्रिंसिपल एक्सिस से हम एक रे खींचते हैं। इसके लिए एक फोकल बनता है और एक सेंटर हमारा होता है। अब इसके बाद हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका हाइट है हमारा अपना, इसको हम लोग ए बी ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। यहां से ये रे पास हुई और टकराने के बाद यह रे कहां पर आ गई, एफ से गुजर गई। दूसरा रे हमारा पास होगा सी से हम दूसरे रे को पास कराएंगे और दूसरा रे हमारा जो हमारा कर्वेचर है M1 M2 इस पर टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाएगी और यह F से होते हुए इधर की ओर आएगी। इसको हम लोग इसी नाम से जानेंगे, इसको D नाम कर दिया। यहाँ से एक नॉर्मल या लंब यहाँ पर डालेंगे, N नाम दिया, इसको हमने P नाम दिया। तो लगभग सारे हमारे जो पॉइंट हैं वो नाम दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर ये हमारा इमेज बना, इमेज को हमने नाम दिया A बार B बार A डैश B डैश का, क्योंकि A B था, A B से हमने इसको बदला तो A डैश B डैश का हमने इसे नाम दिया। तो यहाँ ऐसे होगा ये, क्योंकि ये उल्टा बन रहा है तो उल्टा जब भी बनाता है तो ये B डैश हो जाएगा और ये A डैश हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग इसके आगे। अभी जो प्रोसेस हमने किया उसमें किया क्या, ए बी एक हमने ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट के टॉप ऑफ द जो बी पॉइंट है उससे हमने रे पास कराया जो कहां पर डी पॉइंट पर हिट किया। डी पॉइंट पर हिट करने के बाद वो क्या हुआ, एफ से नीचे की ओर आ गया। यहां से सी से वक्रता केंद्र से होते हुए एक लाइन हमने पास कराया जो हमारा ई, इसका नाम हमने दे दिया, यहां पर हिट किया। डी से एक नॉर्मल बनाया और ये हमारा पॉइंट मिल गया, जो भी पॉइंट हमें देना था। अब इसमें हम लोग ऐसा काम करते हैं जिससे कि हमारे दो ट्रायंगल्स जो दिए हुए हैं वो आइडेंटिकल यानी समरूप हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहला हम लोग जो लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे ABC के रूप में हम लोग पहला ट्रायंगल लेते हैं और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं CB बार A बार। तो इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल CB बार A बार, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे एंगल BAC = एंगल CB बार A बार = 90 डिग्री। ये कोण और ये कोण क्या हो गया, 90 डिग्री के बराबर। ये कोण और ये कोण हमारा अपोजिट एंगल कोण हो गया। तो यहां पर अगर देखें तो BCA = एंगल B बार C A बार, ये हो गया हमारा शीर्षाभिमुख, इसको कहा जाता है। कौन सा कोण हो गया, शीर्षाभिमुख, अपोजिट एंगल जो होगा हमारा वो कोण। ठीक, अब दो कोण दोनों ट्रायंगल्स के आपस में इक्वल हो गए तो बाय लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या कहा जाता है कि हमारा तीसरा कोण ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमारा एंगल ABC = एंगल, इसको हम लोग मान सकते हैं B बार A बार C by the law of
ट्रायंगल यानी त्रिभुज के नियम से अगर हम लोग इस पे चलते हैं तो हमें यह 3 कोण मिल गया। जो अब हमारे पास तीनों कोण, जब 2 ट्रायंगल हमने लिया, 2 त्रिभुज लिया और उसके तीनों कोण आपस में कहीं ना कहीं किसी भी रूप में बराबर हो रहे हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CB बार A बार क्या है, समरूप है यानी आइडेंटिकल है। ठीक है। और जब आइडेंटिकल होता है तो त्रिभुज के नियम से हम लोग देखते हैं कि कोई अगर हमारा वो आइडेंटिकल हो गया ट्रायंगल, तो उसके जो कॉरस्पॉन्डेंट साइड्स होते हैं उनका रेशियो आपस में बराबर होता है। तो यहां पर हम लोग का कॉरस्पॉन्डेंट साइड अगर देखें, जो यहां पर AB है तो AB हमारे लिए क्या हुआ, नॉर्मल हुआ। तो उसी तरह हमारा क्या है, B बार A बार है, वो दूसरे ट्रायंगल का क्या है, नॉर्मल है। तो यहाँ AB और B बार A बार हमारा नॉर्मल, तो आपस में हम इसको ऐसे ले सकते हैं, A बार बार ऐसे, ये दोनों ले लिया। अब हमारे लिए काम का कौन सा साइड है उसको लेंगे, तो AC हमारे काम का आ सकता है क्योंकि P से हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। दूसरा B बार C आ सकता है, लेकिन ये जो BC है और या A बार C किसी काम का नहीं है, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। तो अभी हम लोग ले लेते हैं दूसरा, AB लिया था इस ट्रायंगल का पहले, तो दूसरे साइड किसका लेंगे, इसी AC का, AC बाय लिख सकते हैं CB बार। तो ये हमारा एक नंबर, इसको हमने मान लिया नंबर 1 इक्वेशन। अब हम जो देखने जाएंगे, इसी तरह ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी क्या हो सकता है, समरूप हो सकता है, आइडेंटिकल। यानी ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिकल। क्यों, इसका भी 90 डिग्री, इसका भी 90, ये शीर्षाभिमुख, तो ऑब्वियसली ये किसके बराबर, इसके बराबर। तो जब हम कह सकते हैं, तो सिमिलरली ट्रायंगल B बार A बार F एंड FDN क्या है, समरूप है, समरूप यानी आइडेंटिकल है। तो इससे जो हमें मिलेगा, अब इसमें क्या है, इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ, DN और B बार A बार, तो हम लिख सकते हैं DN बाय B बार A बार इज इक्वल टू, इसका बेस, तो इसका पहले बेस ले लेते हैं, तो FN बाय B बार F। ठीक है, इसको हम अभी दूसरा इक्वेशन नहीं मानने जा रहे हैं। अब यहां पर आइए, यहां पर हम देखते हैं कि ये DN और AB दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल में भी यह एक रेक्टेंगल जो होता है उसका दोनों आमने सामने का साइड्स है। यहां जो दिख रहा है यानी ABDN जो है हमारा एक रेक्टेंगल की तरह है, उसमें भी जो आमने सामने के साइड्स है कौन सा है, AB और DN। तो हम लिख सकते हैं, यहां पर अगर चले तो यहां पर लिखिए, चित्र से फ्रॉम फिगर क्या कर सकते हैं, DN इज इक्वल टू AB। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लिख क्या सकते हैं, AB बाय A बार B बार इज इक्वल टू FN बाय B बार F। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब दोनों इक्वेशन हमारे लिए क्या हो गया, एक दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, AC बाय CB बार इज इक्वल टू FN बाय B बार F। ये इक्वेशन हमें मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको अगर हम अभी मानना छोड़ देते, अभी नहीं मानते, अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि जो भी काम हम लोग मिरर में करते हैं या अभी आगे जो भी पढ़ेंगे, उसमें हम ये आपको एपर्चर जो द्वारक होता है वो बड़ा दिखाते हैं, लेकिन रियल में जो प्रूफ किया जाता है वो क्या होता है, द्वारक हमेशा
छोटा माना जाता है। तो M1 M2 जो द्वारक है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुत छोटा मान लेते हैं। तो लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, if the aperture of mirror is very small, then, अब यहां ध्यान दें कि ये जो हमारा डी पॉइंट है, ये अगर सिकुड़ता जाएगा तो डी पॉइंट क्या होगा, यहां शिफ्ट करता जाएगा, एप्रोक्स वो पी के पास पहुंच जाएगा। तो जब ये यहां शिफ्ट कर गया, इसका जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो वही पी पॉइंट पे ही डल जाएगा। तो ये एन क्या होगा, वहां पर शिफ्ट कर जाएगा। जब एन वहां शिफ्ट किया तो हम लिख सकते हैं इसको, इस केस में एफ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ पी। ठीक है, अब ये डी कहां शिफ्ट कर गया था हमारा, यहां पर, हमें इसकी जरूरत अब रही नहीं, हमें एफएन के सेंस में लेना था। एफएन को हम क्या लिख सकते हैं अब, एफ पी। तो चलिए यहां पर एफएन और एफ पी हमने लिख लिया। यहां एक बात, मैंने एफ स्मॉल लिख दिया है, आप कैपिटल लेकर के इसको चलें, क्योंकि हम लोग इससे क्या कर डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल से फोकल लेंथ को शो किया जाता है। तो यहां कैपिटल कर लें, जहां भी एफ हमें मिलेगा वहां पर हम लोग स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब एफ एन इज इक्वल टू एफ पी आ गया। तो अब ये जो हमारे पास है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ए सी बार सी बी बार इज इक्वल टू एफ एन के जगह रिप्लेस कर देना है किसको, एफ पी को बाय बी बार एफ। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, AC हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, PA में से अगर PC को, यानी यहां जो पूरी दूरी है इसमें से इतने को घटा लेंगे तो ये मिल जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं PA माइनस PC बार। अब CB बार पे आते हैं, ये है हमारा। तो PC में से अगर PB बार को घटा ले, यानी वक्रता केंद्र से इसकी दूरी और इमेज की जो दूरी है प्रतिबिंब की B बार की, इसको अगर हम घटा लें तो हमें क्या मिल जाएगा, CB बार। तो हम लिख सकते हैं PC माइनस PB बार इज इक्वल टू, अब FP हमें पहले से पता है, FP क्या क्या है, फोकल है, तो हम इसको लिख सकते हैं PF बाय। अब बात करते हैं नीचे हमारे पास क्या है, B बार F है, यानी ये डिस्टेंस। तो हम क्या कर सकते हैं, PB बार में से PF को घटा देंगे, PB बार माइनस PF। अब यहां आते हैं, यहां हम मेंशन करते हैं, PA हमारा क्या होगा, माइनस U, लेफ्ट हैंड साइड में है, साइन कन्वेंशन ले रहे हैं। PB बार क्या होगा, माइनस B, शाबाश बच्चों। PF क्या होगा, माइनस F, बहुत अच्छे। अब अगला क्या है, PC, PC इज इक्वल टू माइनस R। अब जहां जहां PC है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 2F। ठीक है, ऑब्वियसली है कि R इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 2F। तो हम जहां भी PC है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 2F। तो PA की जगह अब यहां मेंशन करते हैं, तो माइनस U माइनस माइनस 2F, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां पर PC है तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस 2F माइनस PB बार कितना है, माइनस B इज इक्वल टू PF कितना है, PF हमारे पास माइनस में है, माइनस F बार, PB बार माइनस B, उसके बाद हमारे पास PF है फिर से, तो माइनस माइनस F। तो ये हमने इस सबों का वैल्यू रख दिया। अब यहां पर देखिए, माइनस U प्लस 2F बार, यहां कितना हो जाएगा, माइनस 2F प्लस B इज इक्वल टू माइनस F बार माइनस B प्लस F। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखते हैं क्या आता है,
फिर मैं आपको यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करके बता दूंगा कि क्या करना है आगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास जो आने वाला है वो आने वाला है 2f² माइनस vf इज इक्वल टू uv माइनस 2vf। ठीक है, उसके बाद माइनस uf प्लस 2f²। आप भी इसको करके देख सकते हैं। तो ये 2f² ये 2f² कैंसल, इसको हमने कर दिया तो 2f² प्लस में आ गया हमारा माइनस vf। तो आप खुद देख सकते हैं, फिर इस दोनों को हमने इस साइड कर लिया। क्या अब 2vf, यहां भी एक माइनस यहां भी एक माइनस, तो हम इसको यहां लिखते हैं। आइए अब इधर से हम लोग इसको मेंशन करते हैं यहां पर। तो कितना हो जाएगा, एक vf उधर कम हो जाएगा, यहां भी एक vf क्या होगा, कम होगा। तो इधर हम ले आते हैं, तो vf इज इक्वल टू vf के साथ साथ क्या है और uf को भी ले आते हैं, प्लस uf इज इक्वल टू वहां पर छोड़ देते हैं हम ub। अब क्या करते हैं, डिवाइड बाय uvf बोथ साइड। अब दोनों साइड क्या करते हैं, हम uvf से डिवाइड करते हैं, तो जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा हमारा क्या, 1/f इज इक्वल टू, तो हम करके देख लेते हैं, vf बाय uvf प्लस uf बाय uvf इज इक्वल टू ub बाय uvf। ये गया ये गया ये गया, हमारा f गया v गया, सॉरी ये u है v गया। ठीक है, अब जो इक्वेशन मिला हमारा क्या मिला, यहाँ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही हमें प्रूव करना था और ये हमें अब तक दर्पण में मिल गया। जो हमारा कनकेव मिरर है इसमें हमने मिरर फॉर्मूला का प्रूफ कर लिया। इसमें करने के लिए हमने क्या किया, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, बहुत ही आसान है। एक बार हमने क्या किया कि ए बी हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, इससे रे पास कराया, रे पास करके हमारे मिरर पे कहां हिट किया, डी पॉइंट पे हिट किया, वहां से रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करने के बाद एफ से पास किया। दूसरा रे हमने सी से पास कराया, जो सेल्फ उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो गया, दोनों मीट जहां किया वहां पर हमारा इमेज बी बार ए बार बन गया। अब हमने क्या लिया, पी ए इज इक्वल टू ले लिया माइनस यू साइन कन्वेंशन के साथ, पी बी बार इज इक्वल टू माइनस बी, पी एफ हमारा फोकल हो गया माइनस एफ, पी सी इज इक्वल टू माइनस आर, उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस 2f। अब इसके बाद हम लोग काम क्या किया, हमने ए बी सी और सी बी बार ए बार, इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं, समरूप करते हैं, आइडेंटिकल करने जा रहे थे। तो आइडेंटिकल करने के लिए हमें सबसे पहले ये दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री का हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, इसका जो अपोनेंट जो एंगल था एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण, उसको हमने बराबर किया। तो तीसरा एंगल क्या हो गया, जो हमारे बाय द रूल ऑफ ट्रायंगल जो है वो तीसरा एंगल हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग जो ध्यान देंगे, ध्यान देने की बात यह है कि जब तीनों एंगल बराबर हो गया तो वो त्रिभुज हमारा क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। जब आइडेंटिकल हो गया तो हम क्या कहते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होता है, यानी ए बी और बी बार ए बार दोनों उसका क्या हुआ, परपेंडिकुलर लंब है, दोनों का रेशियो क्या होगा, दूसरे दोनों कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा साइड्स है उसके रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो हमने वही किया, ए बी बी बार ए बार इज इक्वल टू ए सी बाय सी बी बार, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसी तरह इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हमने क्या किया, आइडेंटिकल किया, उससे हमें ये इक्वेशन मिला dn बाय बी बार ए बार इज इक्वल टू fn बाय बी बार f। अब यहाँ पर चित्र से हमने देखा कि यह एक रेक्टेंगल है जिसमें dn और ab आमने सामने की भुजा है। तो dn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ab, दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी जा रहा है तो हम लिख सकते हैं dn इज इक्वल टू क्या है, ab। अब ab बाय ab बार dn के जगह हमने रिप्लेस कर दिया और इससे हमारा क्या हो गया, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड इक्वल हो गया। अब इस इक्वेशन से हमने क्या किया, यहाँ पर एक हमारा तीसरा इक्वेशन प्राप्त हो गया, AC बाय सी बी बार इज इक्वल टू FN बाय बी बार F। अब कहा गया कि ये जो दर्पण है इसका द्वारक हम बहुत छोटा कर देते हैं। तो बहुत छोटा जैसे ही हमने किया तो क्या हो गया, FN इज इक्वल टू FP हो गया।
अब Fn इज इक्वल टू, यानी ये जो है हमारा D पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर गया और इसका परपेंडिकुलर कहाँ गिर गया, P के ऊपर ही, तो यहाँ से N जो है शिफ्ट कर गया यहाँ पर, तो Fn जो है वह Fp के अप्रॉक्स बराबर हो गया। उस हिसाब से AC बाय CV बार इज इक्वल टू FP बाय P बार F हुआ। अब हमने AC को ब्रेक किया किसके टर्म में, PA माइनस PC के टर्म में। दूसरा हमारा CV बार है, इसको हमने PC माइनस PB बार के टर्म में ब्रेक किया। PF को हमने वैसे ही छोड़ा और B बार F जो है इसको PB बार माइनस PF के टर्म में ब्रेक कर दिया। सबका वैल्यू हमने पुट किया। वैल्यू पुट करने के बाद हमें लास्टली क्या मिला, VF प्लस UF इज इक्वल टू UB। अब हमने क्या किया, UBF से दोनों साइड हमने भागा दे दिया। भागा देने के बाद क्या मिला हमें, यहाँ पर हमारा सब कैंसिल हो गया और हमारा यह प्रूफ हो गया। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बताने का कोशिश किया है। बस ट्रायंगल लॉ के नियम से हम लोग बढ़ते गए और उसको हमने सॉल्व किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और अगर आपको ये पसंद आता है तो कमेंट जरूर करें। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा आपको, या किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो वो भी आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये लगता है कि यह वीडियो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं तो उन दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर करें, और उन्हें भी कहें कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, क्योंकि अगर नया वीडियो मैं जैसे ही डेली अपलोड कर रहा हूं, जो आपका लेक्चर डेली बढ़ रहा है उस सेशन में, तो उससे आपको फायदा होगा। जैसे ही मैं डालूंगा आपको बेल आइकन मिल जाएगा और आप तुरंत उसको देख सकते हो। आज का इस लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।